मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है ये पुलिस के अंदर। दीपेंद्र हुड्डा भिवानी पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की हार की वजह बताई। उन्होंने बताया कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा काफी वायरल था। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के गए और जनता इससे जागरूक हुई। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वोट चोरी ही कांग्रेस को ले बैठी, तब उन्होंने कहा कि उनका क्या जिक्र करें जिनके वोट प्रतिशत आजकल 1 या 2 है। मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहता। उसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के ऊपर आजकल वो शायरी पढ़ते नजर आते हैं। फिलहाल सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया है और उसके प्रमाण और तथ्य सामने आए देश के सामने। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे गड़बड़ घोटाला, यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग, पैसे का अंधा दुरुपयोग, जो कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा एकत्रित कर लिया है और उन पैसों को चुनाव में हर तरीके से उसका प्रयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर प्रजातंत्र पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जो समान अवसर मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में क्या प्रजातंत्र बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसीलिए इन बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन हमारे कर रही है। पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। जो है भिवानी में चार का है, दान सिंह जी की अध्यक्षता में प्रदर्शन रहेगा। हम लोग सभी आएंगे। 25 को प्रदर्शन हमारा दादरी में है, जो सोमवीर जी उपस्थित है। दादरी में 25 तारीख को है। हर ज़िले के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। तो ये हमारा जो है, क्योंकि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए थे वो एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय आप देख रहे हैं कि सत्ता दल द्वारा के इशारे पर कुछ सत्ता दल के नज़दीकी पूर्व अधिकारी, पूर्व जज, जो अपने बहुतों को तो उनकी जो है पोस्ट रिटायरमेंट की कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिल गई थी, बाकी को मिलने की उम्मीद है। ऐसे लोग चुनाव आयोग के से प्रश्न पूछने की बजाय जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे देश के नेता विपक्ष, उन्हीं से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने देखा तो ये इस देश के अंदर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी से खिलाफ लड़ रही है। बिहार चुनाव की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, बिहार चुनाव में निश्चित तौर से नतीजा जो आया है वो जैसी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को, उसके अनुरूप नतीजा नहीं आया। विस्तृत विश्लेषण तो जो हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत वहाँ पर कार्यरत हमारे कार्यकर्ता और नेता थे, जिनकी जिम्मेदारी वो विस्तृत विश्लेषण करके देश के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन इतना बड़ा जो एक तरफा नतीजा 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट जब आने लग जाए, जैसे महाराष्ट्र में देखा हमने, जैसे बिहार में देखा भारतीय जनता पार्टी का, तो 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे प्रश्न चिन्ह कि हार जीत एक अलग चीज़ है, मगर हमारे देश की प्रजातंत्र में इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कभी भी देश के इतिहास में नहीं देखा गया है। ये एक देश के लिए, सबके लिए एक सोचने का, विचारने का प्रश्न। तो ये देखो, इस पे बाकी जो बातें जब हमारा नेतृत्व है वो जब सारी बातें रखेगा, इसके साथ साथ एक दो जो प्रदेश सरकार के बारे में भी आप लोगों से आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश सरकार में एक के बाद एक किस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं। ये डबल इंजन का अर्थ, अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना हो गया ऐसा दिखाई देता है। इसका अब ताज़ा उदाहरण आपने देखा कि धान घोटाला, जो बड़ा भारी घोटाला, आज कई अखबारों में प्रकाशित हुई खबर कि 40% तक जो भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी पाई जाए, तो 40% तक उसमें वो गायब पाया। 40%। और यही कारण है जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ और हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि इस सीज़न में आप सबको जानकारी है कि काफ़ी व्यापक वर्षा हुई थी
और बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पैदावार घटी थी। आप किसी भी किसान से पूछो, धान की बात रहो, बाकी फसलों की बात हो, तो पैदावार घटी। एक और तो पैदावार घटी प्रत्येक खेत में आप देखो, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था। और किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिली, उसको कट लगा, धान पे भी, कपास पे भी, बाजरा पे भी है, और बाजरा खरीदा ही नहीं। और जो भाव है, बाजरा खरीदा नहीं, धान पे 400 रुपये का कट, 500 रुपये नमी को दिखा कर, तो किसान को तो एमएसपी की कटौती का सामना करना पड़ा, पैदावार घटी उस बात का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर खरीद दिखा दी गई प्रदेश से आज तक के रिकॉर्ड, और अब कह रहे 40% तक जो जहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पर राइस मिलर्स और कई बहुत सारे बिचौलियों के साथ सरकारी अफसर मिलकर 40% तक वो है ही नहीं। और दूसरे प्रदेशों से दिखाई गई है कई जगह है ही नहीं। इस तरह की बातें सामने आई। ये करनाल में 40% का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी प्रदेश में क्या स्थिति हो, क्या हाल होगा। और इसमें ये जो केवल सरकारी अफसरों तक सीमित नहीं है घोटाला, तार कहाँ तक जुड़े गए हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो ये धान घोटाला है कि इतने बड़े पैमाने पर किसान के नाम पे कौन लूट गया भाई, कौन से राइस मिलर थे, इन राइस मिलरों की तार किस किस भाजपा के नेता से जुड़ी हुई है, कौन से अधिकारी थे, वो के अधिकारी किस किस नेता से जुड़े हुए हैं। करनाल के अंदर इतना व्यापक, जितना उनका फिजिकल वेरिफिकेशन में आया उससे 40% ज़्यादा पेमेंट हुई है। आप अंदाज़ा लगाओ। तो ये किसान के नाम पे कौन लूट गया और कौन लूट रहा है, तो ये एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दूसरी एक बात जो भी हमारे ये बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी, जो एचटेट में इस बार ये जो बात आई है प्रमुखता से आज छपी भी है कि एचटेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही है। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाज़ा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई। जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था वो किस आधार पर संशोधित किया गया, जबकि कैमरे में जब पूरा परिणाम पूरी तरह से जो है वो लगाया नहीं गया था। अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फॉर्म ने पेपर लिए, अलग फॉर्म ने परिणाम तैयार किए, 4 बार रिज़ल्ट को वेरीफाई किया गया, तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया। तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात रखी, तो हर रोज़ एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज़ सामने आ रहे हैं। ये एचटेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए, एचटेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल बताए, सारे सवाल के उत्तर दे। एक अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि आप लोगों को चोरी का मुद्दा ही ले बैठा है, आपकी जो है देखिए का मुद्दा है, और अगर चोरी थी तो आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा। तो भाई जो जिस पार्टी का को जनाधार ना बचाओ हरियाणा में 1-2% कितना है पता नहीं मुझे, जनाधार हरियाणा के लोगों ने इतना अस्वीकार कर दिया हो जिस पार्टी को, अब उनका लोगों ने अस्वीकार कर दिया तो अब उनके सवालों का जवाब क्या दे। उन पे ज़्यादा उनके सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझ। लाडो लक्ष्मी योजना जो स्टेट में चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वो तो आपने देखा, इनका वायदा क्या था। इनका वायदा था प्रत्येक महिला को, पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाएगा। लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी, और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं। और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है उसका जीता जाता सबूत है। ऐसा वाला मुद्दा भी दोबारा उठ रहा है, सरकार गई लेकिन पानी अभी तक नहीं हरियाणा को मिला है, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। अभी भी पीछे बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी भी आए थे,
मुख्यमंत्री जी ने बात तो रखी है उनके सामने, लेकिन बात रखने से क्या काम होगा? जब उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो पार्टी के अंदर बात करें। अधिकार हक हरियाणा का है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। अब वो फैसला कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सारी दलील सही मानी है। उन्होंने राजीव लॉन्गोवाल अकॉर्ड के आधार पर, जिस अकॉर्ड का विरोध सबसे ज़्यादा इनेलो ने किया था उस समय, लेकिन उस आधार पर हरियाणा के हक में SYL का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फैसला किया है। तो अब उसको अंतिम निर्णय को लागू कराए सरकार। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया इस और दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जी ने रखी है बात, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अब पूरा प्रदेश साथ है, सारे राजनीतिक दल इस पर एकजुट है। इसमें कोई हरियाणा में कोई आपस का कोई विवाद नहीं है। और तब से हम, जब ये फैसला आया था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था, बाकी दलों ने भी कहा था, आप समय लो। हुड्डा साहब ने असेंबली में भी कहा था कि आप समय लीजिए प्रधानमंत्री जी से, और सारे चलेंगे, एकजुटता से चलेंगे, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे दल एकजुटता से चलेंगे कि हरियाणा के हक का पानी उसको मिले और आप लागू कराओ इस फैसले को। ये 2016 नवंबर या दिसंबर की बात है। उसके बाद से अब तक कितना समय बीत गया है, लेकिन समय नहीं ले पाए, ना प्रधानमंत्री से समय ले पाए। खट्टर साहब का ही मुख्यमंत्री कार्यकाल का समय समाप्त हो गया, अब नए मुख्यमंत्री जी आ गए, नायब जी। तो अभी तक आप देखो कितनी पैरवी ये लोग कर रहे हैं। तो उस पर लागू होना चाहिए, जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। हरियाणा में अपराध भी सर चरम सीमा पे है, बात करें तो लगातार ट्रैक डाउन की तरफ पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं पकड़े गए, अब क्यों पकड़े जा रहे हैं हर रोज? कौन ऐसा है कि हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे ख़राब है। ये हम नहीं बता रहे, अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में के मामले में, कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स, वो देश की पुलिस फोर्स में यूपी और बिहार की पुलिस से भी नीचे हरियाणा की पुलिस की परफॉर्मेंस है। केवल आप कह रहे हो पकड़े जा रहे, केवल आप छाप देते हो उससे नहीं है, केंद्र सरकार से छपवा लो, मान जाएंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है हरियाणा की पुलिस फोर्स देश में सबसे ज़्यादा गिरावट हरियाणा की पुलिस फोर्स में आई है, और अपराध में केंद्र सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय, की सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में देश में। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि ADGP और SI लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है। ये पुलिस के अंदर क्या स्थिति बन रही है, हरियाणा की पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कितनी चिंता की बात है प्रदेशवासियों के लिए। कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। आप चेक करो भिवानी में कितने डॉक्टरों, कितने व्यापारियों, और पूरे प्रदेश में चेक करो जिनके पास फिरौती आई हुई है, वो अपने बेचारे कहीं विदेशों से आ रही है फिरौती, कहीं जेलों से आ रही है फिरौती, और वो बेचारे अपना पीछा छुटाता घूम रहे हैं, और पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारियों को ढूंढते घूम रहे जो सेटलमेंट कराएंगे। ये स्थिति आज हरियाणा की हकीकत की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। और ऊपर से ऐसी स्थिति क्यों बनी, वो इसीलिए बनी, ये आखिरी बात आपकी कह देते हैं, क्योंकि फिर तो ये स्थिति क्यों बनी हरियाणा में, वो इसीलिए बनी है स्थिति कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको पता है कि सत्ता की डोर कहीं और है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है, जो चेहरा बदला गया जब ये पता चला 10 साल में इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई इस सरकार के प्रति, हरियाणा का इतना नुकसान हो गया इस सरकार के कार्यकाल में। आखिर में चुनाव से पहले चेहरा बदलने की ज़रूरत हुई, लेकिन चेहरा बदला, लेकिन पावर वहीं की वहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा होगा जब अठावले जी, जो केंद्रीय मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं के अठावले जी, वो जब गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने मुख्यमंत्री निवास पर, वो जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में तो 2 चपरासियों का ट्रांसफ़र करने की भी पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये कहा, बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि उस समय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं 2 चपरासियों की बदली कर सकूं। ये हरियाणा में
प्रजातांत्रिक सरकार की यथास्थिति है। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहाँ है वहाँ से अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करते हैं और जिनके पास है उनकी जवाबदेही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। ये स्थिति, कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते, तो फिर चपरासी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा। आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, मगर आपके जो आपके पास रहते हैं वो गायब है। कोई मतभेद नहीं है और जो है मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस एकजुटता से इसमें आगे बढ़ रही है। हिसार में भी 2 नेताओं में कोई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं था वहाँ। जो है मीडिया क्या दिखाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन हिसार में आप देखो कार्यक्रम, हम तो थे वहाँ, कुछ नहीं था। वो डाइवर्ट कर दी खबर बस। नहीं वो आपने कुछ नहीं कुछ मैं समझता हूँ कि अगर कहीं मतभेद है जो आपको दिखाने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाओ। आप भाजपा में क्या स्थिति है, आप विज साहब से आगे पूछो क्या यथास्थिति है हरियाणा के अंदर। आप पूछो राव इंद्रजीत जी से जाके पूछिए, आप पूछिए जो है धनखड़ साहब से आगे पूछिए क्या जो है उनका क्या हाल चाल है। आप कप्तान अभिमन्यु जी से जाके पूछिए, आप इनसे बीजेपी वालों से पूछिए। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। दीपेंद्र जी एक अंतिम सवाल। दीपेंद्र जी, अभी आपने पहले वोट चोर के नाम पर आइटम बम फोड़ा, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ा, लेकिन उसका असर बिहार में आपको ही नुकसान उठाना पड़ा। जनता क्यों साथ नहीं आ रही? चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो। एक चीज़ और है, जब आम जनता के किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को खड़ा होने की जरूरत होती है, वहाँ कांग्रेस गायब मिलती है। उसी का नतीजा नहीं है। दान घोटाला उजागर किया मगर कांग्रेस गायब है। नहीं सुनो, नहीं वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप लगातार देख रहे हैं करनाल में, जब से उजागर हुआ है करनाल में लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कार्यक्रम कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। वो आप ना दिखाएं तो उसका क्या अर्थ है? तो मैं समझता हूँ, आज भी मैंने उठाई ये बात, लगातार कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं करनाल में लगातार, जब से ये उठा है। दीपेंद्र हुड्डा तो राहुल गांधी आवाज़ उठाएं तो चल सारी कांग्रेस उठा रही है। और हमारे जो हर ये प्रोग्राम हो रहे हैं उस दिन जो सारे ये मुद्दे इनको भी उठाएंगे। ये प्रश्न ये उठता है कि मीडिया के हमारे साथी, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रजातंत्र का, मैंने कहा प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह लगेंगे आने वाले समय में। मीडिया को भी चिंता करनी चाहिए। अगर आप भी विपक्ष को स्पेस नहीं दोगे तो आगे आपकी स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सरकार को आने वाले दिनों में। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र डाउन गई उन देशों से सीखना चाहिए।